तो यमदूत जो है इस श्लोक में जो वर्णन कर रहे हैं तो तत्वों के नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन संख्या बता रहे हैं। पंच भी कुरुते स्वार्थान, 5 के द्वारा वो अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। तो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, तो 5 संख्या बता रहे हैं, तत्वों के नाम नहीं बता रहे हैं। फिर पंच वेद अथ पंच भी, ये 5 को जानता है 5 के द्वारा, तो 5 विषयों को जानता है और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानता है। यहाँ भोगने की बात नहीं है, जानने की बात है। जो जीव है 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को जानता है। एक कहा तो फिर एक मन है, मिला करके 16, तो 16 तत्व हो गए। तो 16 तत्वों के द्वारा वो जो है स्वयं सप्तदशो, 17वां स्वयं है जीवात्मा, और 3 अश्नुते, 3 को भोगता है। तो 3 को भोगता है तो एक अर्थ है 3 गुणों को भोगता है। तो कुल मिलाकर 20 तत्व हो गए। 17वां जीवात्मा है और 3 गुणों को भोगता है। तो जीव जो है 3 गुणों को भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि भगवान की सेवा से उसने विद्रोह किया और भगवान से स्वतंत्र होकर के अब जो है भोगना चाहता है। तो प्रकृति उसको 3 गुण जो है पेश करती है कि 3 गुण ये मेरे पास हैं, चुनाव करो किसको भोगना है। और जिसको भोगना है उसी से फिर बंध जाता है जीव, तो वो बंध जाता है। तो 3 गुण जो है उसको फिर शरीर से बांधते हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो यमदूत हैं इतना ही जान पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। इससे ज़्यादा नहीं जानते कि हृदय में परमात्मा भी हैं। तो गीता में भगवान 13वें अध्याय में जो बताते हैं, तो फिर ज्ञेय तत्व बताते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम, सबके हृदय में ज्ञेय तत्व है और वो जो है जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो उसको नहीं जानते हैं। तो जो अजामिल ने जो नारायण का नाम लिया, तो इस तत्व को अजामिल ये यमदूत लोग नहीं जानते हैं। जो परमात्मा तत्व को नहीं जानते, भगवान तत्व को नहीं जानते, विष्णुदूतों को भी नहीं जानते कि ये कौन है। तो देव प्रवरा, आप तो देवताओं बड़े प्रवर हैं, आप लोग कौन हैं? तो ना नारायण को जानते हैं, ना उनके सेवक जो विष्णुदूत हैं उनको जानते हैं। यहाँ पर भी जो तत्वों की संख्या बता रहे हैं, तो जीव तत्व के ऊपर फिर जो परमात्मा तत्व है उसको नहीं जानते हैं। तो फिर विष्णुदूत जो है मतलब उनकी बात सब सुन करके कहते हैं बस इतने ज्ञान है तुम्हारा, इससे आगे तुम जानते ही नहीं हो, है ना। या तुमको जो है यमराज ने इतना ही ज्ञान दिया है, तो यमराज को भी ज्ञान पता नहीं, यमराज का भी जो है सही ज्ञान नहीं है, उनको भी पता नहीं है। और आगे चल करके फिर यमराज उनको सही ज्ञान देंगे, है ना, कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो वेदों के ऊपर जो है भगवान साक्षात भगवान है, जिन्होंने धर्म की जो है व्यवस्था की है। तो यहाँ पर जो है जो समझने वाली बात है वो ये है कि इतने सब गणना कर रहे हैं, यमदूत तत्वों की गणना कर रहे हैं और जीव तत्व तक आ गए। तो इसी प्रकार से बहुत लोग जो है जो तत्वज्ञानी होते हैं वो तत्वदर्शी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं। यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है ना। तो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं और जीवात्मा को फिर परमात्मा भी बोल देते हैं, जीवात्मा है वही परमात्मा है। तो सब जो है मतलब ज्ञान वो जो है उनका खराब हो जाता है, सब दूषित हो जाता है ज्ञान। तो यमदूतों के पास जो ज्ञान है वो काफ़ी गहराई से तत्वों का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो परमात्मा तत्व, भगवत तत्व ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसी कारण से वे जो है भगवान के नाम की महिमा नहीं जान सकते, भगवान के धाम को नहीं जान सकते, और भगवान के जो सेवक हैं विष्णुदूत हैं उनको नहीं जान सकते। तो यही बात समझनी है कि जो है विष्णुदूत सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और सब सुन करके फिर जो है सब कर देंगे, रद्द कर देंगे। तुम्हारा सब ज्ञान रद्द ही है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। इसने नारायण का नाम लिया है, वो ज्ञेय तत्व हैं, भगवान हैं, उनको जानना चाहिए। और ये अगर नहीं भी जानता है, वो नाम ले रहा है, तो भी जो है इसका जो है लाभ उसको मिल रहा है, ये जानना चाहिए। कोई अगर ना भी जाने और भगवान का नाम लेता है तो भी जो है नाम की जो शक्ति है वो कार्य करती है, नाम का लाभ है उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना है इस बात को। तो यमदूत नहीं जानते इस बात को, है ना। और जो विष्णुदूत हैं वो फिर जो है सब रद्द करके, इनके पूरे ज्ञान को रद्द करके और फिर कहते हैं कि तुम इसको जानो। लेकिन यमदूतों को फिर भी समझ नहीं आया, फिर यमराज से जा कर के
पूछते हैं कि कौन है, आपसे भी ऊपर कोई है क्या? आपसे भी ऊपर कोई है क्या? आप जो है धर्मराज का शासन, आप धर्मराज हैं, आपके शासन के अनुसार हम चल रहे हैं, कोई और भी हैं। तो फिर जब धर्मराज स्वयं बताएंगे तो फिर यमदूतों को पता चलेगा। तो यमदूत भी भाग्यशाली हैं कि जो विष्णु दूतों के संपर्क में आए और उनको जो है कुछ प्रश्न पैदा हुआ, और जब प्रश्न पैदा हुआ तो फिर जो है जो यमराज हैं तो उनसे उन्होंने पूछा और उनको फिर जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो 12 महाजन लोग ही केवल जानते हैं, है ना। यमराज से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भी सौभाग्य की बात है कि टक्कर हो गई, विष्णु दूतों के साथ टक्कर हो गई। तो नारायण नाम का जो है यमदूतों ने भी उच्चारण तो सुना, लेकिन समझ नहीं पाए, नारायण नाम की शक्ति नहीं समझ पाए, और विष्णु दूतों से कह रहे हैं आप क्यों हमको रोक रहे हैं? नारायण तो जो है वेद है, वेदो वेदा नारायण स्वयं, वेदो नारायण, नारायण वेद ही हैं स्वयं, स्वयं भूरित सुस्त्रों में वेद ही स्वयं जो है उत्पन्न हुए हैं, नारायण वेद ही हैं। तो वेद को जो है वो नारायण मानते हैं, लेकिन वेद को बताने वाले, वेद के वक्ता को नहीं जानते, स्वयं ही पैदा हुए हैं वेद, वेदों के सब स्वयं पैदा हुए, वो नहीं जानते कि कोई व्यक्ति है जो वेदों से भी ऊपर है और वेद उसके द्वारा निकले, उसके श्वास से उत्पन्न हुए हैं। तो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को नहीं जानते। तो यहाँ पर जो यमदूत हैं वो इतना सब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन विष्णु दूतों के द्वारा सब रद्द हो जाएगा, सब बेकार। तो यही बात है कि जब आप इतना सब ज्ञान सीख लिया, और बहुत तत्ववादी लोग हैं तो बहुत तत्वों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो है कृष्ण तत्व को नहीं जानते, तो सब रद्द है, सब रद्दी हो जाता है ज्ञान। तो यहाँ पर ये समझना है कि यमदूत बड़ा बता रहे हैं और अपने प्रामाणिकता से मतलब बता रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन विष्णुदूत कहते हैं सब बेकार है ना। तो ये समझना है। हरि बोल।